राजू अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी जगह पर टूर मनाने गया था। जब वो लोग वहां से वापस आ रहे थे तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ड्राइवर को सौंप कर सब लोग बस स्टैंड की तलाश करते हुए एक पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे। बस स्टैंड एक सुदूर और भूले बिसरे शहर के बाहरी इलाके में खड़ा था। एक ऐसी जगह जहां घड़ी की टिक टिक ठंडी खामोशी के बीच गूंजती हुई प्रतीत होती थी। स्थानीय लोग इसे लॉस्ट सोल्स का बस स्टैंड कहते थे और जो लोग देर रात वहां गए थे वे जानते थे कि यह एक ऐसी जगह है जो स्पष्टीकरण से परे है। दोस्तों ने चांदनी रात में एक अकेले यात्री को बस स्टैंड पर इंतजार करते हुए पाया। उसने गंदी और फटी हुई कमीज पहन रखा था। उनका दिल पूर्वाभास की भावना से भारी था। एकमात्र रोशनी टिमटिमाते जंग लगे स्ट्रीट लैंप से आती थी जो लंबी खतरनाक छायाएं डाल रही थी। हवा एक अकथनीय भय की भावना से बोझिल थी। दोस्तों का समूह बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार करने लगा। उस यात्री ने सबको ऐसे देखा जैसे वो उनको जानता हो। फिर एकाएक चिल्लाते हुए बोला, चले जाओ, यहाँ से वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग एकदम से चौंक गए और उस आदमी को शांत करवाने लगे, पर वह चिल्लाए जा रहा था। सबने सोचा कि वह कोई पागल है। दोस्तों में से एक रवीना ने उसकी बात पर ध्यान देते हुए कहा, शायद ये हमसे कुछ कहना चाहता है। सबने रवीना का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, शायद तुमसे कुछ कहना चाहता है। रवीना ने यात्री से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो यात्री ने बताया कि यहाँ कोई बस नहीं आती। ये बस स्टैंड वर्षों से वीरान पड़ा है। यहाँ सिर्फ भूतों की सवारी चलती है। तुम लोग चले जाओ। यहाँ से तभी उन्होंने दूर से एक बस को आते देखा। उसकी हेडलाइटें अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी। यह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण बस थी, जैसे किसी बीते जमाने की चीज हो, और ब्रेक की गगनभेदी फुसफुसाहट के साथ रुक गई। दरवाजे चरमराकर खुले जिससे भीतरी भाग में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही वो लोग बस पर चढ़ने को तैयार हुए उसने उन्हें रोकना चाहा, पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर उसने कुछ धागे निकाल कर दिए। उनको कहा कि इसको अपने हाथ में बांध लो, पर सबने इनकार कर दिया। सिर्फ रवीना ने वो लाल कपड़े से बंधा धागा उससे ले लिया। रवीना के हाथ में धागा बांधते हुए उसने कहा, इसे अपने से अलग मत करना। और यात्री झिझकते हुए उसमें चढ़ गए। बस खाली थी। एक अस्त व्यस्त आकर्षक ड्राइवर को छोड़कर जिसने यात्री का स्वागत खोखली आंखों और भयानक मुस्कुराहट के साथ किया। यात्री के पास सीट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बस आगे बढ़ रही थी। उसके पहिए टूटे हुए डामर पर चिल्ला रहे थे। यात्रा तो स्वप्नपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे की खाई से गुजर रही हो। खिड़कियों से केवल स्याह कालापन दिखाई दे रहा था। यात्री हल्की भयानक फुसफुसाहट और दूर से रोने की आवाज सुन सकते थे, और बस के अंदर का तापमान गिर गया। उनकी सांसें ठंडे बादलों का निर्माण कर रही थी। बस जीर्ण शीर्ण भूतिया कस्बों में अजीब तरह से रुकी, जहां फटे पर्दों के पीछे से छायादार आकृतियां झांक रही थीं। सभी यात्री पिछले से भी अधिक विचित्र और अलौकिक बस में चढ़े। उनकी आंखों में जीवन नहीं था। उन्होंने उन सबको भूख से देखा और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई दोस्तों को पीछे से कुछ अजीब आवाजें आती हुई सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो पीछे बैठे सभी यात्री एक भयानक रूप धारण किए हुए थे और खोखली आंखों से उनकी तरफ देखे जा रहे थे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर का मुंह उनकी तरफ घुमा हुआ था और वो भी उनकी तरफ खूनी आंखों से देख रहा था। यात्री को समय और दिशा का ज्ञान ही नहीं रहा। वे बस से बच नहीं सके। वे सब चीखने लगे, पर बस के भूतियां चंगुल से बच नहीं पाए। सिर्फ रवीना बस से कूदकर भागने लगी। बस उसकी तरफ तेज रफ्तार से चली आ रही थी। भागते हुए रवीना बस स्टैंड पर पहुंची। रवीना ने देखा कि बस स्टैंड पर वही यात्री बैठा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वही रुक जाओ। पापियों। बस ने जैसे उसकी बात मान ली और चरमराते हुए ब्रेक के साथ वही रुक गई, और रवीना डर से हाँफते हुए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। रवीना ने देखा कि बस के ऊपर जैसे भूतों का एक बहुत बड़ा समूह बैठा हुआ है और पूरी बस से खून टपक रहा था। बस धीरे धीरे पीछे जाने लगी थी और देखते देखते कहीं गायब हो गई।
रवीना के पूछने पर बूढ़े यात्री ने बताया कि ये बस उसी की थी। एक बार जब उसका पूरा परिवार कहीं घूमने जा रहा था और इसी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था, तो लुटेरों ने पूरे परिवार को लूट लिया था और सबको बस में डालकर पूरी बस में आग लगा दी थी, जिससे उसका पूरा परिवार बस के साथ जलकर राख हो गया था। तभी से यह बस स्टैंड वीरान पड़ा है और उसके परिवार वालों की आत्माएं बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को अपने साथ मिला लेती हैं। सुबह होते ही ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया और रवीना दोस्तों की याद में रोते हुए गाड़ी में बैठ गई थी और अपने शहर को चली गई। बस स्टैंड अपने आप में अकथनीय भय का स्थान बना हुआ है, एक गंभीर अनुस्मारक है कि कुछ यात्राएं कभी नहीं की जानी चाहिए और कुछ स्थान कल्पना से परे एक बुरे सपने की तरह है।